नमस्कार, स्वागत है आपका। एमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग आबादी तक पहुंची है। बीते 24 घंटे में आग आबादी क्षेत्रों में अब पहुंचने लगी है। आग के आबादी क्षेत्रों में पहुंचने से लोगों में दहशत का माहौल है। वायुसेना ने नैनीताल में आग बुझाने को उतारा हेलीकॉप्टर। बीते 24 घंटे में राज्य में वनाग्नि की 23 घटनाएं हुई हैं। आग से 34 हेक्टेयर से ज्यादा जंगल जो है प्रभावित हो चुका है। शासन ने वन विभाग में छुट्टियों पर रोक लगा दी है। सभी अधिकारी कर्मचारियों की छुट्टियों पर जो है रोक लगाई गई है। इसके अलावा सभी डीएफओ को घटनास्थल पर जाने के निर्देश दे दिए गए हैं। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने जाने के निर्देश दिए हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, लगातार जिस तरीके से उत्तराखंड के अलग अलग इलाकों में जंगलों में जो आग बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही थी, अब इसकी गंभीरता को देखते हुए वन विभाग में सभी अधिकारियों की छुट्टियों को कैंसिल कर दिया गया है। डीएफओ को घटनास्थल पर जाने के निर्देश दे दिए गए हैं, क्योंकि अब जो ये आग है वो आबादी वाले क्षेत्रों में पहुंचनी शुरू हो गई है। और कल ही जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई थी कि आईटीआई कॉलेज को भी इस आग ने अपनी जद में ले लिया था और हाईकोर्ट, नैनीताल हाईकोर्ट के करीब जंगलों में यह आग अब पहुंचने लगी थी। और लगातार जो है अब आग जो है भयानक रूप लेती हुई जंगल में दिखाई पड़ रही है। हालांकि सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से ये साफ तौर पर कहा गया था कि इसको लेकर गंभीर है, आपातकालीन बैठक बुलाई जाएगी। लेकिन सरकार के तमाम प्रयासों के बावजूद भी जो आग की लपटें हैं वो जंगल दर जंगल बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही हैं। तो आग से 34 हेक्टेयर जो है भूमि आग की तरफ बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। रुड़की में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुतला दहन के दौरान एक युवक की पिटाई कर दी। युवक का कसूर इतना था कि उसने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से सवाल किया था कि कांग्रेस ने अब तक क्या किया है, जिस पर कांग्रेस कार्यकर्ता भड़क गए और युवक के साथ मारपीट की कर डाली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह से मामला शांत कराया। दरअसल उत्तराखंड सरकार द्वारा बढ़ाई गई विद्युत दरों को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा के निर्देश पर रुड़की में डीजीएम कार्यालय के बाहर महानगर अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। प्रदेश सरकार का पुतला फूका और जमकर नारेबाजी की गई। हालांकि इसी दौरान एक युवक के साथ कांग्रेस कार्यकर्ता मारपीट करते हुए नजर आया है। मैं अपनी बाइक ठीक करा रहा था यहाँ पे, तो यहाँ पे कांग्रेस कार्यकर्ता अपना पुतला फूक रहे थे और नारेबाजी कर रहे थे। तो मैंने उनसे 2-4 सवाल पूछ लिए कि कांग्रेस सरकार ने क्या किया। तो उस बात को लेके उन्होंने मेरे ऊपर 4-5 आदमी आए, उन्होंने थप्पड़ मारे और जिसमें कि उन्हें बताया कि भाई मैं सरकारी आदमी हूँ। तो उसके बाद भी उन्होंने थप्पड़ मारे। लेडीज आई, वो भी चिल्ला के पड़ी। 4-5 लड़के थे, उन्होंने थप्पड़ मारे उसमें से। ये है कांग्रेस सरकार की असलियत। मैंने इससे पूछा कि कांग्रेस सरकार ने अब तक किया क्या है, तो उस बात में बोले कि बीजेपी सरकार ने क्या किया। मैं कहा बीजेपी सरकार ने क्या किया है, क्या नहीं किया, आप ये बताओ कि कांग्रेस सरकार ने अब तक क्या किया है और क्या लोगों को दिया है। तो उस बात को लेके इनमें बहस हुई मेरे साथ। इन्होंने फिर पीछे से 2-3 लड़के निकल गए बीच में से, उन्होंने थप्पड़ मारे मेरे। और उसकी रिपोर्ट में भी और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी प्रिंस शर्मा जुड़ गए रुड़की से फोन लाइन पर। प्रिंस, क्या ये पूरा मामला, क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल लता, आपको बता दूं कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा बिजली की दरें बढ़ाने के विरोध में भाजपा का पुतला दहन कार्यक्रम का आयोजन रुड़की में किया गया था, पोर्ट क्लब के सामने डीजीएम कार्यालय के बाहर। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार का पुतला फूंकते हुए अपना प्रदर्शन किया। इस दौरान पास में ही एक युवक जो कि खुद को आर्मी के सपोर्ट में कार्य करने वाला सरकारी कर्मचारी बता रहा है, वहां अपनी बाइक ठीक करा रहा था। इसके बाद जब कांग्रेस कार्यकर्ता मीडिया को बाइक देने लगे, इस दौरान युवक भी मौके पर वहां पहुंच गया और युवक ने कांग्रेस के जो महानगर अध्यक्ष हैं उनके द्वारा सवाल किया गया युवक के द्वारा कि आखिर कांग्रेस के द्वारा आज तक क्या किया गया है, जिसको लेकर कांग्रेस लगातार भाजपा का विरोध कर रही है। तो इसके बाद ही सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल हो रहा है। कांग्रेस के जो वहां पर मौजूद युवक थे, कुछ युवकों के द्वारा युवक की पिटाई कर दी गई और युवक को पिटाई करके वहां से भगाया गया। इसके बाद कहीं ना कहीं बात करें, मौके पर पुलिस भी पहुंची और पुलिस ने मामला शांत कराने का प्रयास किया गया। युवक के अंदर पूरा आक्रोश देखने को मिला। खासतौर से पिटाई कर रहे हैं, ये कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं क्या? खुलेआम गुंडागर्दी सड़क पर इस तरीके से?
जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो वीडियो वायरल हो रहा है, हालांकि इस संबंध में महानगर अध्यक्ष से भी बात की गई तो उनका कहना हालांकि यही है, क्योंकि पुतला दहन कार्यक्रम में ये सभी युवक मौजूद थे। महानगर अध्यक्ष कह रहे हैं कि युवकों को चिन्हित किया जाएगा जिनके द्वारा पिटाई की गई है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा जो युवक की पिटाई की गई है बहुत ही शर्मनाक है, जिसको लेकर युवक के द्वारा भी कहा गया कि उसका कसूर क्या है। एक आम आदमी होने के नाते खाली उसके द्वारा एक सवाल ही किया गया, इस सवाल के करने पर ही उसके साथ इतनी पिटाई की गई, जिसको लेकर वह कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ कोतवाली में तहरीर भी देगा और पुलिस से कार्रवाई की मांग भी करेगा। ऐसे में प्रिंस, कांग्रेस के नेताओं की तरफ से क्या कुछ बयान इसको लेकर, क्या ये कांग्रेस का चरित्र है कि खुलेआम सड़कों पर इस तरह से गुंडागर्दी करना? लोगों को अपनी इच्छा जाहिर करने का अधिकार है, लेकिन इस तरीके से मारपीट करना? जी बिल्कुल, इस संबंध में हमने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं या कांग्रेस महानगर अध्यक्ष जिनके नेतृत्व में पुतला दहन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, तो उनसे भी जानकारी लेनी चाहिए। तो उनका साफ तौर पर यही कहना है कि ये जो युवक था या बीच में अचानक से आ गया मीडिया को बाइट देने के दौरान, इस युवक को कुछ पता नहीं है कि किसके द्वारा सवाल क्यों किया गया इस बात को लेकर। हालांकि जिन युवकों के द्वारा पिटाई इस युवक की गई है उसके बारे में उनके द्वारा कहना है कि उनको भी चिन्हित किया जाएगा और उनसे भी इस बारे में जानकारी ली जाएगी। लेकिन इस युवक को बीच में आने को लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस कार्यकर्ता नाराज दिखाई दिए। यही बड़ा सवाल बनता है कि आखिर एक आम आदमी को सवाल करने का अधिकार भी नहीं है। अगर एक आम आदमी अपनी बात नेताओं से करता है तो नेताओं के द्वारा इस तरह से जो पिटाई युवक की खुलेआम की गई है, इसको लेकर कहीं ना कहीं सवाल उठने लाजमी है। जी लता। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका प्रिंस, तमाम जानकारियों के लिए, तमाम बातचीत के लिए। हरिद्वार में अपनी जमीन पर हरे पेड़ों का अब आसानी से कटान होगा। इन बातों का हरिद्वार डीएफओ ने खंडन किया और कहा कि जब तक शासन से कोई लिखित एडवाइजरी नहीं आ जाती तब तक इस तरह की अफवाहों पर ध्यान ना दें। अगर इसके बावजूद भी कोई इस तरह के पेड़ काटने का मामला सामने आता है तो पहले की तरह नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। विगत कुछ दिनों पहले राज्य सरकार द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई थी जिसमें लगभग 12 प्रजातियों को पे जो है पातन की अनुमति की कंडीशन थी वो लगाई गई थी और बाकी सारी जो इसके अतिरिक्त प्रजातियां हैं उसके लिए ये निर्धारित किया गया था कि इसमें अब किसी भी अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी, परंतु जो इसकी प्रक्रिया होगी, जो प्रोसीजर होगा, उसको निर्धारित करने के लिए एक जो उसकी मानक प्रक्रिया है वो अलग से जारी करने का उल्लेख किया गया था। और अभी तक जो है अतिथि तक जो मानक प्रक्रिया है छूट प्रजातियों के लिए वो राज्य सरकार द्वारा जारी नहीं की गई है। इसलिए कुछ लोगों को ये भ्रांतियां थी कि अब जो छूट प्रजाति के पेड़ हैं उनको काटने के लिए, जिसमें सेमल, तून इत्यादि सम्मिलित हैं, किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं है। तो इसके संबंध में एक क्लैरिफिकेशन मेरे द्वारा भी जारी किया गया है जिसमें ये स्पष्ट किया गया है कि जब तक राज्य सरकार द्वारा जो इसकी मानक प्रक्रिया है उसको जो है अधिसूचित नहीं किया जाता तब तक जो यथास्थिति है पूर्व की भांति वो बनी रहेगी। इसलिए इस बारे में मेरे द्वारा जो है एक उच्च अधिकारियों को पत्र भी प्रेषित किया गया है जिसमें अनुरोध किया गया है कि जल्द से जल्द इसमें मानक प्रक्रिया जो है उसको जारी करा जाए ताकि लोगों को किसी प्रकार की जो है वो परेशानी ना हो। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी इंतजार रजा फोन लाइन पर, जो कि इंतजार जिस तरीके से पेड़ों को काटने को लेकर जो है अब साफ तौर पर सख्त एडवाइजरी जारी कर दी गई है, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? देखिए, बता दूं आपको, जिस तरीके से पेड़ों के कटान को लेकर विभागों की परमिशन लेनी होती थी तो इसको लेकर उत्तराखंड सरकार के द्वारा एक अधिसूचना यहाँ पर जारी की गई थी कि अपनी निजी जमीनों में खड़े पेड़ों की कटान के पाटन को लेकर के जो परमिशन है वो नहीं लेनी होगी। लेकिन कहीं ना कहीं इसको लेकर विभागीय जो हरिद्वार के जो डीएफओ है वैभव कुमार जी, उनके द्वारा यहाँ पर साफ इसका जो खंडन करते हुए कहा गया है कि इस तरह की जो अफवाहें अब प्रचलित हो गई हैं कि किसी तरह की जो अनुमति की जरूरत नहीं है। लेकिन जब तक शासन से मानकों को लेकर एडवाइजरी जारी नहीं होती, जब तक जो स्थिति है, जो परमिशन की या फिर अनुमति की जो स्थिति वो यथास्थिति बनी रहेगी जैसे पूर्व में बनी रहती थी। और अगर इस तरह की अफवाह को लेकर कोई इस तरह का पेड़ कटाने का मामला सामने आता है तो उस पर कार्रवाई की बात भी यहाँ पर कही गई है। और जो आम जन में और जो पेड़ काटने वाले लोग हैं या फिर कटवाने वाले लोग हैं उनमें जिस तरह की जो अफवाह यहाँ पर फैल गई थी कि अब शासन ने इन जो पेड़, चाहे मैं सेमल पेड़ की बात करूं या फिर
फिर तुन के मैं पेड़ की बात करूं या फिर अन्य प्रजाति है कुछ जिनको परमिशन की जरूरत होती थी कि अब इनको काटने के पातन के लिए परमिशन की जरूरत नहीं है, तो उसका साफ खंडन डीएफओ हरिद्वार द्वारा यहाँ पे किया गया है जी। तो यानी कि इंतजार ये सिर्फ जो प्राइवेट जमीन है उनके अपने पेड़ों को काटने को लेकर प्रावधान है ना, क्योंकि जो सरकारी जमीन पर पेड़ रहते हैं वो तो सरकार की अनुमति के बाद ही काटे जाते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ निजी जमीन पर जो पेड़ होते हैं, जो कि हो सकता है कि आसपास जो खतरा हो या फिर किसी अन्य कारणों की वजह से लोग कटवाना चाह रहे हैं, तो इसके लिए अब कोई उनको दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा, वो आसानी से बिना किसी परमिशन के पेड़ काट सकते हैं। जी नहीं, बिल्कुल। देखिए लता, मैं बता दूं आपको, इस तरह की एडवाइजरी जारी की गई थी कि आपको जो पेड़ काटने के परमिशन की जरूरत नहीं होगी, लेकिन अब अभी तक शासन की ओर से मानक अधिसूचना यहाँ पर जारी नहीं हुई है, कोई नियमावली जारी नहीं हुई है कि जब तक अभी अगर आपको पेड़ कटवाने हैं तो विभागीय परमिशन लेनी होगी। जिस तरह की जो अफवाह फैल गई है कि अब आपको पेड़ कटवाने के लिए परमिशन की जरूरत नहीं है, तो वो गलत है। जब तक एडवाइजरी जारी नहीं होती है, जब तक आपको किसी भी पेड़ को काटने के लिए जो प्रतिबंधित श्रेणी में आता है, तो उसको काटने के लिए आपको विभागीय परमिशन की जरूरत अभी है। अगर ये दरअसल अफवाह जो उड़ाई गई थी, इसको लेकर साफ साफ विभाग ने कहा है कि अगर आप किसी भी तरीके से पेड़ काटते हैं तो आपको विभाग को जानकारी इसकी देनी होगी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इंतजार, तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए। उत्तराखंड सरकार द्वारा बढ़ाई गई बिजली की दरों को बढ़ाने को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा के निर्देश पर रुड़की में महानगर अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और प्रदेश सरकार का पुतला फूका और जमकर नारेबाजी की गई। कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी ने कहा कि ऊर्जा प्रदेश होने के बावजूद बीजेपी सरकार में 18 बार विद्युत दरों में बढ़ोतरी की गई, जिसके चलते आज उत्तराखंड के उपभोक्ता भारी परेशानियों का सामना कर रहे हैं, पर सरकार लगातार महंगाई जो है वो बढ़ाती जा रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार आम आदमी का खून चूसने में लगी हुई है और उद्योगपतियों को हर सहूलियत दी जा रही है। गया है और उसका कारण है विद्युत दरों में लगातार बढ़ोतरी किया जाना। कल विद्युत नियामक आयोग के कार्यकारी अध्यक्ष ML प्रसाद साहब ने एक आदेश जारी करके 7% घरेलू उपभोक्ताओं के दामों में वृद्धि की। चूँकि मेरा बारंबार जो है इस सरकार से अनुरोध रहा और मैं नियामक आयोग में पिछले 15 वर्षों से लगातार हाजिर रहा घरेलू उपभोक्ताओं के हितों के लिए। ये जो इन्होंने पिछले 18 महीने में 4 बार दरें बढ़ाई, ये नियम विरुद्ध, ये उत्तराखंड के जनमानस के खिलाफ है। उत्तराखंड जल विद्युत उत्पादन राज्य है, जहां विद्युत उत्पादन कीमत मात्र ₹1.31 प्रति यूनिट है। इन्होंने घरेलू उपभोक्ताओं की बिजली ₹1 प्रति यूनिट तक बढ़ाई और जो उद्योगपति हैं उनका एक काना पैसा नहीं बढ़ा। पहले ही जो घरेलू उपभोक्ता 400 यूनिट से ज़्यादा का इस्तेमाल कर रहा है उस पर ₹7 प्रति यूनिट है और जो उद्योगपति है उस पर ₹4, पीक आवर्स में उन पर ₹4.40 है। तो ये जो सरकार है, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ इस देश के तमाम निवासियों को जो भारत का हित चाहते हैं, ये पूंजीपतियों की सरकार है। और अगर ये गलती से आ गई तो 5 जून में सबसे पहले ये 2 चीज़ों पे जो है रेट बढ़ाएगी, पेट्रोल पे, घरेलू गैस पे, और एक बार फिर बिजली महंगी होगी। उत्तराखंड के जंगलों में लगी भीषण आग की रोकथाम के लिए धामी सरकार अब एक्शन में आ गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश में दिन प्रतिदिन बढ़ रही वनाग्नि की घटनाओं पर चिंता जताई है और आग पर काबू पाने के लिए सेना से भी मदद मांगी है। इसी के चलते सरकार आग पर काबू पाने के लिए जंगलों में हेलीकॉप्टर से पानी गिराकर आग बुझाने लगी है और सरकार ने कहा कि इस पर जल्द काबू पा लिया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि प्रदेश के जंगलों में लगी आग से अब तक 650 हेक्टेयर जंगल जल गए हैं और ये आग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जंगलों की आग हमारे लिए बहुत चुनौती है और लगातार आग बढ़ी है। उसको लेकर हम लगातार तैयारी भी कर रहे हैं, लगातार जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उसके लिए भी काम कर रहे हैं। सेना से भी हमने मदद मांगी है, सेना के हेलीकॉप्टर भी आज पानी डाल रहे हैं और भी मैं भी आज हल्द्वानी में भी अभी इस पर मैं मीटिंग करने वाला हूँ, कल यहाँ देहरादून में भी करी है। हमारा हर प्रयास रहेगा कि जल्दी से जल्दी इस आग पर काबू पाया जाए, हम इसके लिए काम कर रहे हैं।
चारधाम यात्रा को लेकर शासन प्रशासन ही नहीं बल्कि धर्मनगरी हरिद्वार के संतों में भी उत्साह देखने को मिल रहा है। संत इसे उत्तराखंड सरकार द्वारा की जा रही बेहतर व्यवस्थाओं का परिणाम बता रहे हैं। जूना पीठाधीश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी ने इस बार चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं के उत्साह को सरकार द्वारा की जा रही बेहतर व्यवस्थाओं का परिणाम बताते हुए कहा कि उत्तराखंड प्राकृतिक सौंदर्य से ओतप्रोत है और यहाँ का सौंदर्य लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। उन्होंने इसे उत्तराखंड के भविष्य के लिए बेहतर संकेत बताते हुए कहा कि यात्रा शुरू होने से पहले लोगों का ये उत्साह बताता है कि लोग अब अपनी मूल संस्कृति की ओर लौटना चाहते हैं। उत्तराखंड पर्यटन की दृष्टि से, तीर्थाटन की दृष्टि से आज भारतीय समुदाय में पहली पसंद है। यहाँ का सौंदर्य, यहाँ की नदियाँ, झरने, यहाँ की हिमालय की झीलें और देव सत्ता सदा से आकर्षित करते रही है। पर आज सरकार की व्यवस्थाएं, यातायात के साधन, सूचना की तकनीक, संचार की क्रांति और एक अभूतपूर्व सुख सुविधाएं यात्रियों के लिए उत्तराखंड सरकार के द्वारा दी जा रही हैं, जो बहुत सबको आकर्षित कर रही हैं। अभी पता लगा कि हेली सर्विसेज भी जो हैं वो प्राय सोल्ड हैं। इसका अर्थ है लगभग सीटें मिल नहीं रही हैं। तो अभी तो यात्रा आरंभ नहीं हुई है और इस प्रकार से उत्साह यात्रा के लिए इसका मूल है भारतीय जनमानस में अपनी संस्कृति और संस्कारों के प्रति आकर्षण। इसका मूल कारण है कि व्यक्ति अपने स्वभाव और अपनी निजता अथवा अपनी पूर्व परंपराओं की ओर लौटना चाहता है और मूल कारण यहाँ की सुख सुविधाएं भी हैं। उत्तराखंड में आने वाले सभी यात्रियों के लिए हार्दिक अभिनंदन। आप पधारें और निसंदेह उत्तराखंड तैयार है, हम सब तैयार हैं आपके स्वागत के। बहुत अच्छा लग रहा है। हरिद्वार पुलिस ने गंगा के बीच फंसे एक बुजुर्ग समेत 2 लोगों का सफल रेस्क्यू कर उन्हें बचाया। रेस्क्यू के बाद पता चला कि दोनों व्यक्ति साधना करने के लिए गंगा के बीच बने टापू पर गए थे, मगर गंगा का जलस्तर बढ़ने से बीच में ही फंस गए थे। थाना पुलिस ने जल पुलिस के सहयोग और कड़ी मशक्कत से टॉर्च की रोशनी से रातों में ही दोनों का रेस्क्यू कर लिया और बुजुर्ग को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है। तो टापू पर साधना करने गए लोगों को जो है बचाया गया है। तस्वीरें आपके सामने हरिद्वार की तस्वीर, जहां पर टापू पर फंसे लोगों का रेस्क्यू किया गया। दरअसल आधी रात को देखिए किस तरीके से टॉर्च की मदद से और गोताखोरों की मदद से जो है साधना करने टापू पर पहुंचे लोगों का रेस्क्यू किया गया, लोगों की जान बचाई गई। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एएमवी नेटवर्क। नमस्कार।